कोट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे खसारा केस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को तलब कर लिया। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज के असखुद नोटिस केस की भी समाअत। डॉक्टर्स हॉस्पिटल हमीद लतीफ समेत 12 अस्पताल मालिकान को नोटिस कल तलब कर लिया। मस्कत से लापता नेवी एहलकार के अहले खाना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कराची में फ्लाईओवर्स और फुटपाथों पर तजावुजात का मामला। वाटर कमीशन के सरबराह अमीर हानी मुस्लिम ने मुतल्लिका अफसरान को आज तलब कर लिया। सेक्रेटरी बल्दियात, कमिश्नर कराची और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कराची कैंटोनमेंट से जवाब तलबी। सदर आरिफ अलवी की मिज़ार कायद पर हाजिरी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सईद गनी भी सदर के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने मिज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। मिज़ार के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। वजीर खारजा एक रोजा दौरे पर काबुल पहुंच गए। अफगान वजारत खारजा में पाकिस्तानी और अफगान हुक्काम के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला का कहना है कि पाकिस्तान समेत खित्ते के तमाम ममालिक को ये सबक लेना चाहिए कि दहशतगर्द किसी के लिए मददगार नहीं। वजीर आजम इमरान खान के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से बयान का खैर मकदम करते हैं। बेगम कुलसूम नवाज की कुलखानी कल जाती उमरा में नमाज असर और मगरिब के दरमियान होगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज भी सियासी रहनुमा ताज़ियत के लिए जाएंगे। कराची में PIA का बोर्डिंग सिस्टम बैठ गया, जिसके बाद अब बोर्डिंग पास हाथ से लेकर दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पेशावर, कश्मीर, सरगोदा, झंग समेत दीगर शहरों में बादल बरस पड़े। सड़कों पर पानी जमा। झंग में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। कराची का मतला अबरालूद रहेगा। फैसलाबाद में समुद्री रोड पर कपड़े की मिल में आग बुझा दी गई। रेस्क्यू की 8 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। लाखों मालियत का कपड़ा जलकर राख हो गया। दुखी में कोयले की कान में जहरीली गैस भरने से 2 कारकुन जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। इंतहा पसंदों से जमहूरियत को खतरा है। कानून की हुक्मरानी और शफाफियत जरूरी है। आईनी इदारों का हुदूद से निकलना जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा। आलमी यौम जमहूरियत के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है तहरीक इंसाफ समेत पूरा मुल्क खाई में है। अल्लाह करे हुकूमत चल जाए, लेकिन हालात बताते हैं कि हुकूमत नहीं चल सकेगी। यहाँ ना हुकूमत नजर आती है, ना ही अपोजिशन। मुहर्रमुल हराम दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफका की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का महीना। मुल्क भर में मजालिस और अज़ादारी जारी है। ज़ाकरी शहदाए करबला की असीम कुर्बानियों पर रोशनी डाल रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम जारी। भारतीय फौजी एक नौजवान को शहीद करके मैयत को रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी सदर के 5000 झूठ पकड़े गए। मुद्दत इक़्तिदार में यौमिया 32 झूठ बोले। इक़्तिदार संभाले 602 रोज गुजर गए। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सदर को झूठा करार दे दिया। और एशिया में क्रिकेट की बड़ी जंग शुरू होगी चंद घंटों बाद। कौन जीतेगा बाजी, कौन लेके जाएगा ट्रॉफी। क्रिकेट जंग का आगाज बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान मैच से होगा।
सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं परवा वही। मैं हूं अबूजर मौसम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में रेलवे में खसारे से मुतालिक केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने साबिक विफाकी रेलवे आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक को तलब कर लिया है फौरी तौर पर और उनसे जो है वो अब पूछताछ शुरू की जाएगी। तो रेलवे में खसारे का ये मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में केस की समाअत हुई और केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने की और इस सिलसिले में जो है साबिक विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को भी कोर्ट में तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर भी अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई है। कोर्ट ने डॉक्टर्स हॉस्पिटल और हमीद लतीफ अस्पताल समेत 12 प्राइवेट अस्पताल हैं जिनके मालिकान को नोटिस जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, मालिकान को नोटिस जारी किया और कल अदालत तलब भी कर लिया है। तो आपको बताएंगे महंगे इलाज पर लिया गया नोटिस। लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर खुद नोटिस केस की समाअत हुई और अदालत ने डॉक्टर अस्पताल, हमीद लतीफ अस्पताल और इसके साथ साथ दीगर 12 प्राइवेट लाहौर के अस्पताल हैं जिनके मालिकान को नोटिस जारी कर दिया है और कल इनको तलब किया है। महंगे इलाज किस तरह किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, ये सवाल है और इसकी वजूहात भी जानेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएंगे प्राइवेट अस्पतालों के महंगे इलाज पर आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने जो है बुला लिया है डॉक्टर अस्पताल, हमीद लतीफ समेत दीगर 12 प्राइवेट अस्पतालों के मालिकान को। जी हाँ, कुल 12 अस्पताल हैं जिनके मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें कल कोर्ट में तलब भी कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये मामला है इलाज मुआवजे का। आवाम को महंगा इलाज फराहम किया जा रहा है और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने आज इस केस की समाअत की, आज खुद नोटिस दिया और इस केस पर जो है उन्होंने 12 अस्पतालों के मालिकान को कल तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत भी हुई। अदालत ने बड़ी कंपनियों के सीईओज को कल 11 बजे तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तो 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और चीफ जस्टिस इसकी सरबराही कर रहे थे। एक और अहम केस जो आज सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में लगा वो था मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी से मुतालिक केस। और आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस केस से मुतालिक अहम जो है वो बात कही। उन्होंने इस्तफसार किया कि पानी जो है वो सोने जैसा नायाब होता जा रहा है और महंगा होता जा रहा है। प्लांट्स लगाए जाते हैं और प्लांट से फराहम करदा पानी तो सस्ता होना चाहिए बल्कि मुफ्त होना चाहिए, तो उस पर इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आज मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई और इसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कोर्ट ने जो है वो तमाम कंपनीज के सीईओज को तलब कर लिया है और अब उनसे इस सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक रोज़ा दौरे की। तो आपको बताते चलें कि वो काबुल पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अफगान सदर से मुलाकात करने के लिए सदारती महल भी पहुंच गए हैं। वज़ीर ख़ारजा अफगान सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर चौधरी। बशीर चौधरी बताएगा जो है वज़ीर ख़ारजा तो पहुँच गए काबुल, क्या तफसील दौरे की और उनकी किन किन से मुलाकात मुतवक्किल है? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ये पहला गैर मुल्की दौरा है जो उन्होंने वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद किया है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अफगानिस्तान का पहला दौरा करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान एक तो अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम चाहता है और दूसरा इलाकाई अमन का जो है वो प्रचार करता है। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक अहम वक्त जिसमें सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जंजुआ, डीजी अफगान डेस्क मंसूर अहमद खान और इसके साथ साथ DGMO जो है वो भी उनके वक्त में शामिल हैं, जहां अफगान आला हुकाम और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं जाहिद नसरुल्लाह, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उसके एयरपोर्ट के बाद सीधे अफगान सदारती महल पहुंचे हैं, जहां उनकी अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात शुरू हुआ चाहती है और उसके बाद
उनकी मुलाकात और मुज़ाकरात होंगे अफगान वजारत वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन रब्बानी के साथ, वफूद की सतह पर भी और 1-on-1 भी, जिसमें दोनों ममालिक के जो दरमियान जो ताल्लुकात हैं उस पर बातचीत होगी, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उस पर बात होगी, अफगान महाजरीन की वापसी के सिलसिले में भी तबादला ख्याल किया जाएगा। और इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो मुफाहमती अमल है जिसमें पाकिस्तान एक सहूलतकार के तौर पर काम कर रहा है, उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल होगा। और चूँकि दोनों ममालिक के दरमियान खासा तनाव भी पिछले दिनों देखा गया, कुछ सानहात को लेकर, कुछ वाक़यात को लेकर, और पाकिस्तान भी ये इल्ज़ाम आयद करता है और पाकिस्तान ने इसके वाज़े सबूत भी अफगानिस्तान को दिए हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, तो अफगानिस्तान भी इसी तरह के जो इल्ज़ाम है वो आयद करता रहता है। तो इन सारी वजूहात पर बात करने के लिए वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि अगर ये दौरा कामयाब होता है और उसके नताइज मुस्बत आते हैं तो इससे न सिर्फ इलाके के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी बल्कि दोनों ममालिक को मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ने में भी। और अब बात सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की, जिन्होंने मिज़ार कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी उनके हमरा थे। और खबर आपको दें कि NA 131 का ज़िमनी इलेक्शन बहुत ही अहमियत का हामिल है और वलीद इकबाल ज़िमनी इलेक्शन के बाद सेनेट की सीट से भी आउट हो गए। वलीद इकबाल ने सेनेट की सीट के लिए भी कागजात जमा नहीं कराए। NA 131 से हुमायूं अख्तर को टिकट जारी होने पर वलीद इकबाल मायूस नजर आए और उन्होंने जो है कागजात जमा नहीं कराए। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे कज़ाफी भट्ट से। कज़ाफी भट्ट, बताइएगा क्या वजूहात बताई जाती हैं वलीद इकबाल की जानिब से? देखिए जी, वजूहात तो कोई नहीं बताई गई हैं, चूंकि इमरान खान ने इनसे वादा किया था कि वो टिकट NA 131 का उन्हें देंगे, लेकिन उनकी बजाय हुमायूं अख्तर को जारी कर दिया गया। और इसी चक्कर में जो है वलीद इकबाल सेनेट की नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाने से भी रह गए और अब सेनेट की नशिस्त पर भी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। जबकि अभी थोड़ी देर पहले ये फैसला किया गया है कि वलीद इकबाल जो है अब NA 131 से अपनी जो कागजात जमा करवाए थे वो वापस ले लेंगे और इंतखाबात के अंदर जो है वो बिल्कुल खामोश रहेंगे और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसकी हमायत के हवाले से वो बिल्कुल खामोश रहेंगे। ठीक, कज़ाफी, बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब के महकमा हायर एजुकेशन का असातिज़ा के तबादला पर पाबंदी उठाने का ऐलान सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अकमल सुमरो से। अकमल सुमरो, आगाह कीजिएगा, ये जो ऐलान सामने आया है इससे क्या तब्दीली आएगी? जी, ये वज़ीर हायर एजुकेशन की जानिब से ये ऐलान किया गया है और पंजाब में जो असातिज़ा हैं अब वो अपने तबादलों के लिए दरखास्तें सोमवार से जमा करा सकेंगे और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन पंजाब में 1 विंडो ऑपरेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया गया है। वहाँ पर ये दरखास्तें जमा की जाएंगी और तबादलों के ख्वाहिशमंद हजरात जितने भी असातिज़ा हैं उनको ये हिदायत जारी की गई है कि वो 1 अक्टूबर तक अपने फॉर्म जमा करा सकते हैं। उसके बाद ये तबादले नहीं किए जाएंगे और वजीर ने ये ऐलान किया कि आइंदा साल से ये तबादले कंप्यूटराइज किए जाएंगे। ठीक अकमल, शुक्रिया आपका। और बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का एक और कारनामा सामने आ गया है। कराची में PIA का बोर्डिंग सिस्टम बैठ गया है, जिसके बाद अब बोर्डिंग पास हाथ से लिखकर दिए जा रहे हैं। तो एक और कारनामा सामने आया है पाकिस्तान एयरलाइंस का, और वो कारनामा ये है कि बोर्डिंग सिस्टम बैठ गया है, जिसके बाद अब बोर्डिंग पास जो हैं वो हाथ से लिख कर दिए जा रहे हैं। तो इसमें यकीनन वक्त भी ज़्यादा लग रहा है। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस का ये कारनामा सामने आया है, जो आपको पहुंचा रहे हैं कि कराची में PIA का बोर्डिंग सिस्टम बैठ गया है। उसके बाद जो है वो मुसाफिरों को बोर्डिंग पास हाथ से लिख कर दिए जा रहे हैं, जिसमें यकीनी तौर पर वक्त भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। PIA के कंप्यूटर से है और कितनी देर से ख़राबी है अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएंगे तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है सिस्टम बैठ गया है और जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। तर्जुमान ये बताते हैं।
खबर है दुक्की से, जहां पर कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से 2 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं और 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी, लेकिन अभी आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर है दुक्की में कोयले की कान में जहरीली गैस भर जाने से 2 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं। ब्यूरो चीफ ईसा तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा तरीन, बताइएगा 2 कारकुन जाँ बहक हो गए हैं, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये दुखी का इलाका है जहाँ पर एक मुकामी कोयला कान में जहरीली गैस भरने से धमाका हुआ, जिनमें 4 कारकुन दब गए थे, जिनमें से दो मौका पर जाँ बहक हो गए, जब 2 को शदीद जख्मी हालत में निकाल दिया गया है, जहाँ उनका अस्पताल पहुंचाया गया है। इसका सिक्योरिटी और जो दीगर इमदादी इदारे के लोग थे वो भी पहुंच गए थे। कई घंटे के बाद इन लाशों और जख्मियों को निकाला गया है और उनके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दुक्की और आसपास इलाकों में आए रोज कोयले कान में जो जदीद सहूलियात न होने की वजह से वो धमाके होते हैं तैयार, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हुए हैं। अब तक हुकूमत इन जानिब कोई खास तवज्जो देने में नाकाम रही है और ना अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है। कमेटियां बन जाती है, लेकिन ये सिलसिला कराची के इलाके लियारी में तब्दीली के बाद भी आवाम का वही पुराना हाल है। लियारी में गुज़िश्ता कई हफ्तों से गैस की फराहमी मुअत्तल होने पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सज्जाद अली की रिपोर्ट। कराची के इलाके लियारी में गुज़िश्ता कई हफ्तों से गैस गायब। बंदिश ने लोगों का जीना दोभर कर दिया है। मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। लियारी की मुख्तलिफ कॉलोनी कलरी, मूसा लैन और बगदादी कॉलोनी में कई हफ्तों से गैस की फराहमी मुअत्तल है, जिसके बायस सुबह सवेरे स्कूल के औकात में बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घर वालों ने लकड़ियों पर खाना बनाकर रात तो गुजार ली, मगर सुबह सवेरे बच्चे खाली पेट ही स्कूल गए। इलाका मकीनों का कहना था कि लियारी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, जिसके बायस अब तो गैस सिलेंडर वालों ने भी मुंह मांगे दाम वसूल करना शुरू कर दिए हैं। हम सिलेंडर वालों के पास जब जाते हैं तो वो सीधे मुंह अव्वल तो बात ही नहीं करते, अगर बात करते हैं तो वो डबल पैसे लेते हैं। मजबूर होकर जो गरीब लोग हैं वो वापस आ जाते हैं। बच्चे तो भूखे गए हुए हैं, मतलब कुछ खाया नहीं। हम यहाँ पे जो ना लकड़ी से कुछ पका रहे हैं, पराठे पका रहे, वही जो ना लेके जा रहे हैं। नए पाकिस्तान की उम्मीद जगाने वालों को वोट देने के बाद भी लियारी वाले वही पुराने मसाइल का शिकार हैं। लियारी में गुज़िश्ता कई हफ्तों से गैस की बंदिश है। इस हवाले से लोगों की मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। अब देखना यह है कि लियारी की आवाम का कब तक इम्तिहान लिया जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ सज्जाद अली, 24 न्यूज़ कराची। अब आपको बताएंगे सियालकोट एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने बड़ी कार्रवाई की है। नायाब नस्ल के 200 कछुओं की स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। कछुए कपड़ों के डब्बों के साथ पैक किए गए थे। आपको आगाह कर रहे हैं ये बड़ी कार्रवाई की गई है सियालकोट में और एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम ने ये कार्रवाई की और नायाब नस्ल के 200 कछुओं की मलेशिया स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। आपको बताएंगे ये बड़ी कार्रवाई की गई। कछुए कपड़ों के डब्बों के साथ पैक किए गए थे। आपको बता रहे हैं ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सियालकोट में कस्टम हुकाम ने ये कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के मुताबिक आपको बताएं नायाब नस्ल के 200 कछुओं की मलेशिया स्मगल करने की कोशिश को जो है वो नाकाम बना दिया गया है। बड़ी कार्रवाई है। कछुए कपड़ों के डब्बों के साथ पैक किए गए थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के हवाले से आपको बताएंगे 200 कछुए जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है और नायाब नस्ल के 200 कछुओं की मलेशिया स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ शफकत इमरान। शफकत इमरान, आगाह कीजिएगा, बड़ी कार्रवाई की गई, क्या तफसील है इसकी? हाँ जी बिल्कुल, कस्टम हुकाम ने ये कार्रवाई की है और वहां पर इन्हें जो है वो मलेशिया स्मगल किया जा रहा था और वो भी एक कोरियर कंपनी के जरिए इन्हें जो है वो मलेशिया भिजवाया जा रहा था। एक टैडा नस्ल के बताया जाता है कि ऐसे कछुए नायाब कछुए हैं जो खसूसी तौर पर जो सिंध के इलाके में पाए जाते हैं, वहां से लेकर एक शख्स आया था और उसने एक कोरियर कंपनी के जरिए से जो है वो मलेशिया स्मगल कर रहे थे। अब कस्टम हुकाम ने इन्हें पकड़ लिया है और साथ ये भी पता पूरी तहकीकात की जा रही है कि इस गिरोह के साथ और कौन कौन से अफराद शामिल हैं, क्योंकि ये बड़े ही नायाब कछुए हैं जिन्हें जो है वो स्मगलिंग का काम किया जा रहा था। अब इस हवाले से ये भी हमारा राब्ता हुआ, उनका कहना है कि इस गैंग के पीछे कुछ ऐसे मकामी अफराद भी हैं और कुछ बैरून मुल्क में लोग हैं जो इनकी स्मगलिंग करते हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए।
और आपको बताएं मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों और सजा मौतली की दरखास्तों के केस में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपीलों पर समाअत मुलतवी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस मुतालिक मजीद जानते हैं अमानत गुशकोरी से। अमानत, आगाह कीजिएगा, फैसला चैलेंज किया गया, क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जो थी सजा मुअत्तली की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। नवाज शरीफ ने ट्रायल कोर्ट की सजा मुअत्तली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। नैब की दरखास्त में कहा गया है कि दरखास्तों और अपीलों की एक साथ समाअत नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक को नोटिस जारी किए बगैर जो है दरखास्तों पर समाअत की 10 सितंबर को, और हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जानिब से भी विफाक को नोटिस जारी किए बगैर समाअत इंसाफ के जो है उनको इंसाफ को मद्देनजर नहीं रखा गया। इंसाफ के असूलों के मुनाफी हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। हाई कोर्ट एक ही रोज में सजा मुअत्तली के खिलाफ अपीलों और जमानत की दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले को जो है मुअत्तल करार दे, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्तों पर 20 अगस्त को जो है वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। ठीक है, शुक्रिया अमानत आगाह करने के लिए। नवाज की तदफीन के बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज जाती उमरा में मौजूद हैं। मरहुमा की रस्म कुल इतवार को असर के बाद अदा की जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ से आज भी सियासी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर असलम से। उमर असलम, आगाह कीजिएगा, रस्म कुल कब अदा की जाएगी, नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, बताते चलें कि रायबंड में हम मौजूद हैं, जहां पर साबिक 3 दफ़ा खातून अव्वल रहने वाली बेगम कलसूम नवाज़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आ रहे हैं। रस्म कुल के हवाले से अगर बात करें तो कल असर से मगरिब तक जाती उमरा रायबंड में ही बेगम कलसूम नवाज़ की रस्म कुल अदा की जाएगी, जबकि आज जो इजहार ताज़ियत के लिए जो लोग आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर परवेज़ रशीद, साबिक सूबाई वज़ीर चौधरी इकबाल चन्नड़, बेगम ज़किया शाह नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुनान जो हैं वो आज जाती उमरा रायबंड में पहुँचे। लीगी रहनुमाओं ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि बेगम कलसूम नवाज़ ने हमेशा जब पार्टी पर बुरा वक्त आया, ख़ुसूसन दौरे आमरीत में, मुशर्रफ दौर में, तो पार्टी को लीड किया। उनका कहना था कि बेगम कलसूम नवाज़ के इंतकाल से न सिर्फ पार्टी को नुकसान हुआ बल्कि मुल्क को भी एक नुकसान हुआ। उनका कहना था कि बेगम कलसूम नवाज़ ने मशरकी रवायात को निभाते हुए जो है वो एक बाग अपने पार्टी को लीड किया। इसी हवाले से बताते चलें कि रस्म कुल जो है वो कल बेगम कलसूम नवाज़ की शाम असर से मगरिब जो है वो जाती उमरा रायबंड में अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया उमर असलम अपडेट्स देने के लिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी कल जाती उमरा जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पीपल्स पार्टी के सरबराहान पार्टी के आला सतह के वफ्द के साथ जाती उमरा जाएंगे। कल जो है दौरा शेड्यूल किया गया है और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर आने का, और इस पर आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी जो है नवाज शरीफ से ताज़ियत करेंगे बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर। ब्रिगेडियर नसर हयात लालिका की नमाज जनाजा मंडी बहाउद्दीन के इलाके बार मूसा में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में फौजी अफसरों समेत अहल इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। नसर उमर हयात गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। लियाकत नकवी से मज़ीद जानते हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज के ब्रिगेडियर नसर उमर हयात लालिका जो गुज़श्ता रोज हरकत शलब बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए थे, इनकी नमाज जनाजा जो है वो अभी जिला मंडी बहाउद्दीन में इनके आबाई गांव बार मूसा में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जो है वो बड़ी तादाद में शिरकत की है और इनको आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। और जो है मरहूम ब्रिगेडियर ने जो है सोगवारों में जो है वो 2 बेटियां और 1 बेटा जो है वो सोगवार छोड़ा है। जी ठीक है, शुक्रिया लियाकत आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी कम हो गई है। 2 माह में गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान में पहले से 51% कम सरमायाकारी की। चीन की सरमायाकारी भी कम हुई है। माली साल के पहले 2 माह के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की जानिब से मजमूई तौर पर 15 करोड़ 87 लाख डॉलर की नई सरमायाकारी की गई, जो गुज़श्ता साल इस अरसे से 16 करोड़ 66 लाख डॉलर कम है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई और अगस्त में गैर मुल्की निजी शोबे की जानिब से सनती शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हजम 28 करोड़ 82 लाख डॉलर रहा, जो पहले से 19 करोड़ 24 लाख डॉलर कम है। जबकि इस दौरान स्टॉक मार्केट में बैरूनी सरमायाकारी से
12 करोड़ 96 लाख डॉलर्स का इनखला देखा गया। रवा माली साल भी अब तक अगरचे सबसे ज्यादा सरमायाकारी चीन की जानिब से ही की गई है, ताहम चीनियों की सरमायाकारी भी गुज़श्ता साल से 34% कम है। गुज़श्ता माली साल के पहले 2 महीने के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मुल्क के तमाम गवर्नर हाउसेस को तालीमी इदारों और म्यूजियम में तब्दील करने का फैसला। पेशावर गवर्नर हाउस होगा म्यूजियम में तब्दील। गवर्नर हाउस के तारीखी पस मंजर के बारे में बता रहे हैं आफ्ताब मोहम्मद इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस पेशावर की तारीख पाकिस्तान से पुरानी है, जिसकी 1.25 किलोमीटर टनल किला बला हिसार और जना पार्क से जा मिलती है। इमारत को ब्रिटिश दौर में ठेकेदार अब्दुल हमीद खान ने रवायती रोमन डिजाइन के मुताबिक तामीर किया। वफाकी हुकूमत का तारीखी इमारत को आर्ट गैलरी में तब्दील करने के फैसले को कब अमली जामा पहनाया जाएगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बात करने से इनकार। ये तो दोनों सब बेहतर बता सकेंगे कि वो कब तक हो जाए। सब पे काम करे, उनके रूल ऑफ बिजनेस बनाए, जो भी है उसको उस तरीके से हम हर हाल में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। अपोजिशन की जानिब से वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी का कहना है कि तारीखी इमारतें कौमी असासे हैं, नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउसेस, ये पाकिस्तान के एसेट्स हैं और इसमें जो गाड़ियाँ खड़ी है ये भी पाकिस्तानी एसेट्स है। इसको हम नीलाम करने नहीं देंगे। ये पाकिस्तानी अवाम के और पाकिस्तान का फ्यूचर है। तारीखी इमारत में रखे जाएंगे पेशावर म्यूजियम के 30,000 नवादिरात और बनाया जाएगा कबाली तारीख का अजायब घर। कैमरामैन अदनान के साथ आफ्ताब पेशावर। ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो आपको बताएं NA-65 ज़िमनी इंतखाब के हवाले से नून लीग को धचका लगा है। तलागंग में NA-65 नून लीग के उम्मीदवार मुस्लिम काफ के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन जाफी से। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, NA-65 से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को एक बड़ा धचका लगा है। एक फैज सामन साहब जो शुजात हुसैन के बेटे 14 साल के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इस दस्तबरदारी में तलगंग की एक कारोबारी शख्सियत का बड़ा अहम हाथ है और 1985 से अब तक ये पहला दफा मौका है कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का कोई कैंडिडेट NA-65 में अभी मौजूद नहीं है। और ये सारे मामलात इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में चौधरी परवेज़ और चौधरी शुजात हुसैन और कारोबारी शख्सियत के और परवेज़ चौधरी सरदार साहब तमन साहब की मौजूदगी में 3-4 दिन से चल रहे थे, लेकिन कल इससे ये रात को फाइनल हो गए थे। जी ठीक है, शुक्रिया मोहसिन आगाह करने के लिए। शहर कायद में बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम सुहाना बना दिया। मौसम का लुत्फ उठाने शहरी सुबह से ही सैर को निकल पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला बरआलूद रहेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में बादलों की मौजूदगी से मौसम सुहाना हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा और सुबह से ही शहरी सैर को निकल पड़े। आज बहुत प्यारा मौसम है और वैसे भी बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन पिछले दिनों बहुत गर्मी थी, लेकिन आज बहुत प्यारा मौसम। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश जैसा मौसम हो रहा है लेकिन हो नहीं रही बारिश। गुज़िश्ता 3 रोज से मौसम अब्र आलूद है। फरहत बख्श हवाओं के साथ बूंदाबांदी ने मौसम का मजा और भी दोबाला कर दिया है। ताहम कराची वालों को बादलों के खुलकर बरसने का शिद्दत से इंतजार रहा। धूप तो निकल नहीं रही, सही है, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ना बारिश होना चाहिए थे तो हो नहीं रही। कराची का मौसम 2-3 दिन से माशाल्लाह बहुत अच्छा है और धूप भी नहीं निकल रही। पिछले महीने बहुत ज़्यादा धूप थी। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में जुनूब मगरिब से चलने वाली हवाएं 12 से 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ताहम आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अब्र आलूद रहेगा और कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। कैमरामैन नोमान सईद के साथ समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने गर्मी की छुट्टी करा दी। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। मज़ीद तफसीलात अजमत अली शाह से। जी अजमत। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी दिनों से गर्मी का जो ज़ोर चल रहा था, तो आज रात से ही खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है और पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो लहर है बारिशों की ये आइंदा 24 घंटों के लिए बरकरार रहेगी और बालाई जो इलाके हैं जिनमें से मलाकंड, स्वात, मिंगवरा, एबटाबाद और इस तरह के दीगर जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी, जबकि जो मैदानी इलाके हैं जिनमें से पेशावर, मर्दान, सवाबी, चारसद्दा,
बनू और इस तरह के जो इलाके आते हैं जो कि मैदानी है, तो वहाँ पर जो ये सिलसिला है बारिशों का वो वक्फे से हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू होगी। काफ़ी गर्मी जो थी वो कुछ दिनों से पड़ रही थी, तो जो रात से बारिश शुरू हो चुकी है तो उससे गर्मी जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और सर्द हवा जो है वो भी ठंडी हवा जो है वो शुरू हो चुकी है। साथ साथ में मौसम जो है वो भी काफ़ी ठंड हो चुका है। जी जी नाज़रीन, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जानें बचाने का काम करते हैं। इन बाहिम्मत अफराद के बारे में देखिए सिद्रा सईद की रिपोर्ट। ये सफर आसान नहीं, बढ़ता हर कदम हर लम्हा इनकी जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। ये हैं खतरों के खिलाड़ी, बम डिस्पोजल स्क्वाड। बम डिस्पोजल स्क्वाड के ये एहलकार लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जिसका अमली मुजाहिरा कुछ इस तरह किया। 75 किलो वजनी EOD-9 बम सूट पहने ये खातून एहलकार वाटर चार्ज से बम नाकारा बना रही हैं। बम को नाकारा बनाने की तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। पंजाब पुलिस की एहलकार अतिया बतूल एक बाहिम्मत खातून जो रावलपिंडी बम डिस्पोजल स्क्वाड का हिस्सा हैं। फाइटर पायलट देखें और डॉक्टर्स, हर प्रोफेशन में ख्वातीन तो हैं, लेकिन बम स्क्वाड में ख्वातीन का रुझान बहुत कम था और मेरा रुझान इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। बम से खेलती BDS की ये निडर एहलकार अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी जिंदगी बचाने के लिए खतरों को गले लगाती हैं। अतिया बतूल को बम डिस्पोजल स्क्वाड रावलपिंडी के इंचार्ज और मास्टर ट्रेनर हेड कांस्टेबल वकार हुसैन ने तरबियत दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अतिया बतूल साहब ने ज्वाइन किया, जो अब 4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद अब बतौर एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट हमारे पास काम कर रही हैं और इंशाल्लाह इसके आने से मज़ीद ख़वातीन को बूस्टर मिलेगा और वो भी इंशाल्लाह इस फील्ड में आएंगी। इंसानी जानों को बचाने के लिए तैयार रहने वाले इन बाहिम्मत एहलकारों को हुकूमत के साथ साथ माशरे के हर फर्द की जानिब से हौसला अफजाई की जरूरत है। कैमरामैन उमर राना के साथ सिद्रा सईद, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। 4 मुहर्रम हराम को इब्न ज़ियाद की जानिब से उमर 7 को हुक्म मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत ली जाए और अगर वो आमादा ना हो तो उनसे जंग की जाए। सरफराज हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। उम्र 7 करबला पहुंचने के बाद इमाम हुसैन की जानिब कासिद रवाना करता है और पूछता है कि आप इस सरजमीन पर क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं, जिस पर इमाम का जवाब होता है कि तुम्हारे शहर कोफा के लोगों ने मुझे खुतूत लिखकर बुलाया है, लेकिन अगर अब वो नहीं चाहते कि मैं आऊं तो वापस चला जाता हूं। उम्र 7 इमाम के जवाब से इब्न ज़ियाद को आगाह करता है। जवाब में इब्न ज़ियाद उम्र 7 को लिखता है कि तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद के लिए बैत के लिए भेजा है, न कि मुज़ाकरात के लिए। अगर वो बैत पर आमादा न हो तो उनसे जंग करो और खून बहाने से भी दरेग मत करना। जनाब हुर बिन यजीद तमीमी इब्न ज़ियाद की फौज के जवान मर्द, निडर पहलवान और ताकतवर सिपह सलार थे, जिन्होंने रोज़े आशूर दुनिया को ठोकर मार कर हक का रास्ता इख्तियार किया। मंजिल हिदायत को जनाब हुर रोज़े आशूर समझ गए। आबिदा मुसफ़ी की रिपोर्ट। हुर को जब यकीन हो गया कि यजीदी इमाम हुसैन के कत्ल का इरादा रखते हैं तो उनके तन बदन पर लर्जा तारी हुआ। उन्होंने मैदान जंग की तरफ देखा और सोच में पड़ गए। उनकी आंखें मुशाहिदा कर रही थी कि एक तरफ फर्जंद रसूल और उनका खानदान और दूसरी तरफ दुश्मनान रसूल खुदा। जंग के वक्त जनाब हुर का दिल बहुत मुस्तरिब था। हुर के भाई ने कहा कि आप पर इस कदर खौफ व हिरास क्यों तारी है। हुर ने जवाब दिया कि ए बरादर, ये फर्जंद नबी से जंग है, अपनी आक़िबत से लड़ाई है। वल्लाह मैं अपने आप को जन्नत और दोज़ख के दरमियान देख रहा हूँ। हुर ने घोड़ा दौड़ाया और ख़याम इमाम के रूबरू पहुँच गए और अर्ज की, ए इमाम, मैं वही हुर हूँ जो पहले आपके मुकाबिल आया। मैं अपनी गलतियों पर पशेमान हूँ और खुदा के सामने अपने इस अमल से तौबा करता हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हुर, खुदा तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। हुर इब्न यजीद तमीमी इजाज़त पाकर मैदान की तरफ रवाना हुए। उनके साथ उनके भाई और बेटे भी काफ़िले हुसैनी से जा मिले और फर्जंद रसूल पर जान फिदा कर गए। आबिदा मुसवी, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।
दीगर खबरें शामिल करते हैं। नाज़रीन, एशिया और अमेरिका के बेशतर साहिली इलाके समुद्री तूफानों की जद में हैं। अमेरिका में फ्लोरेंस तूफान ने तबाही मचा रखी है तो जनूबी मशरकी एशिया में मंगढ़ तूफान से लाखों शहरी नकल मकानी के अमल से गुजर रहे हैं। अमेरिका में समुद्री तूफान फ्लोरेंस की तबाहकारियां जारी। शुमाली कैरोलिना में मुख्तलिफ हादसात में माँ और बच्चे समेत 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। समुद्री तूफान से सैकड़ों अफराद महसूर हैं। 168 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी ने दरख्त उखाड़ दिए हैं। 7 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं। तूफान के दौरान पानी में फंसे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तूफान के आज शुमाली अमेरिका में दाखिल होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मनगढ़ तूफान भी जनूब मशरकी एशिया के साहिलों से टकरा गया। फिलीपींस के बाद तूफान जनूबी चीन, वियतनाम और लाओस का रुख करेगा। मनगढ़ तूफान पहले ही गोदाम में काफी तबाही फैला चुका है, जहां वसी इलाके में घर तबाह और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। फिलीपींस में 20 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तूफान साहिलों से टकरा गया। तूफानी बारिशों के बायस कई शहरों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का खदशा है। अमेरिकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना में तूफान की तबाहकारियां जारी हैं। तूफानी बारिशें भी जोरों पर हैं और सैलाबी कैफियत होने के बायस नॉर्थ कैरोलिना के शहर न्यूपोर्ट में पानी कई जगहों पर 3 फीट तक जमा हो सकता है। इस हद तक तो पानी की तबाहकारियां काबिले बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन जरा सोचें, जब पानी 6 फीट तक खड़ा होगा तो गलियों और सड़कों पर मौजूद बड़ी बड़ी चीजें इसमें डूब जाएंगी तो क्या हाल होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस तूफान और शदीद तरीन बारिशों के बायस पानी की सैलाबी कैफियत इससे भी ज्यादा 9 या 10 फीट तक बुलंद हो सकती है, यानी एक सिंगल स्टोरी घर मुकम्मल तौर पर इस पानी में गायब हो जाएगा। इतने बुलंद पानी से होने वाले मजीद नुकसानात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और जाहिर है इतने बुलंद पानी में लोगों के बचाव के लिए महफूज जगह कम ही मुयस्सर होंगी। इसलिए इन हालात से बचने के लिए इंतजामिया की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें और नई हिदायत तक महफूज जगहों से मत निकलें। खबर यह है कि अमेरिका में न्यूज चैनल के रिपोर्टर का ड्रामा बेनकाब हो गया। रिपोर्टर समुद्री तूफान के दौरान रिपोर्टिंग की एक्टिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कान में घिरा हुआ है और तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए फराइज की अदायगी बखूबी सरअंजाम दे रहा है, मगर उसके ड्रामे का पोल उस वक्त खुल गया जब अकब से गुजरने वाले 2 शख्स आराम के साथ वहां से चलते नजर आए और उन्हें किसी भी किस्म की तुंदो तेज हवाओं का सामना नहीं है। रिपोर्टर की समुद्री तूफान में रिपोर्टिंग की एक्टिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। Okay, picking it up here in Wilmington, North Carolina, right at the Intracoastal, and we're in one of these vans. This is about as nasty as it's been. We had some vans like this last night, and then the eyewall this morning, we were not on TV. It was a dark and raucous night at the hotel, and this wind gusting again over